अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उस्मान साहब। वालेकुम सलाम। ये बताइए डॉक्टर उस्मानी साहब, जो पहले हमने डिस्कशन की थी इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम के हवाले से, जो 2-3 क्वेश्चंस जो हमारे पास आए हैं वो ये है कि इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम के जो भी बेनिफिट्स हमने डिस्कस किए थे, एक माशरे को हो सकते हैं, एक सोसाइटी को हो सकते हैं, क्या वो मुमकिन है कि वो बेनिफिट्स उस सोसाइटी को मिले अगर इस्लामिक बैंकिंग भी मुल्क में हो और कन्वेंशनल बैंकिंग भी हो, और ख़ासतौर पर कन्वेंशनल बैंकिंग का मार्केट शेयर इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा बड़ा हो? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बात यह है कि सबसे पहले जो इस्लामिक बैंकिंग है उसका साइज़ अगर इतना हो जाए कि वो हम ये कहें कि इस्लामिक बैंकिंग मेजॉरिटी में आ गई, तो उसके सही मानों में उसके जो फ्रूट्स हैं इस्लामिक बैंकिंग के वो नज़र आने शुरू होंगे। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि इस्लामिक बैंकिंग के जो मोड्स हैं उसमें भी डिफरेंट मोड्स हैं, डिफरेंट उसकी रिजल्ट्स हैं, डिफरेंट उसकी कॉन्सिक्वेंसेज हैं। सही। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि जो शिरकत और मुदारबत या मुशारका या मुदारबा, ये मोड ऐसे हैं कि जो कि इकनॉमी के लिए या मईशत के लिए मुल्क की ये सबसे ज़्यादा मुफीद हैं, और उसकी वजह से जो फ्लो ऑफ वेल्थ है वो अमीरों से गरीबों की तरफ आता है। ठीक है। तो उस पर जो है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यानी इस्लामी बैंकिंग के अंदर रहते हुए भी बाज़ मोड्स ऐसे हैं जो मोर प्रेफरेबल हैं। तो अगर हम जितना ज़्यादा उनको करेंगे तो उतना ज़्यादा मुल्क की मईशत में। तो मैं इस पर दो बातें पाई गई। एक तो ये कि इस्लामी बैंकिंग का जो हुजूम है वो पूरे मुल्क के अंदर अक्सरियत में आए, और दूसरे इस्लामी बैंकिंग के अंदर वो प्रोडक्ट यूज़ की जाएँ कि जो कि मोर यूज़फुल हैं या ज़्यादा प्रेफरेबल हैं, ताकि उसके असरात पड़ें। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर दरहकीकत हम ये तो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि एक हराम से हलाल की तरफ आ गए। ठीक है। लेकिन उसके जो सही मानों में समरात हैं, जो उसके फ़वाइद हैं, वो नज़र आने शुरू हो जाए तो ये फ़िलहाल मुश्किल है, क्योंकि अभी हम 3.5 या 4% है टोटल बैंकिंग का। तो उस सूरत के अंदर जो है वो उसके जो असरात लामहला हमें नजर नहीं आएंगे। ठीक है। एक इंडिविजुअल पर आ सकते हैं, शायद इंडिविजुअल पे आ जाए, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसी का बेहतर हो जाए किसी वजह से, क्योंकि पहले वो नहीं कर पाता था, एक सेविंग नहीं कर पाता था। लेकिन जो एक आइडियल आउटकम की बात कर रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ प्रॉपर तरीके से, वो तभी होगा जब मैक्रो इकोनॉमी के लिहाज से अगर देखा जाए तो उस सूरत के अंदर उसके सही माने में रिजल्ट उसी वक्त आएंगे जबकि जो है वो मेजॉरिटी के अंदर आएगी और वो सही प्रेफरेबल मोड्स यूज की जाएंगे। और ऑब्वियसली अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि ग्रोथ रेट तो काफी ज्यादा है इस्लामिक बैंकिंग का। तो अगर इसी स्पेस में चलते रहे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, आज के एपिसोड की तरफ आते हैं। रिबा, मैसर और गरर पे ब्रीफली हमने जो है पिछले एपिसोड्स में भी बात की थी, अब डिटेल में बात करते हैं। रिबा का मतलब है एक्सेस, ज़्यादा ज़रा तफसील से बयान करें कि क्या, व्हाट डज इट मीन? रिबा के लुग़वी माना या डिक्शनरी मीनिंग तो इजाफे के हैं, यानी लुग़वी माना किसी भी चीज़ में इजाफा, बुलंदी को भी कहते हैं रिबा। लेकिन इस्तिलाह में, फ़िक़ह की इस्तिलाह में रिबा कहा जाता है कोई ऐसा इजाफा जो बग़ैर किसी मुआवजे के हो। इसकी अरबी में तारीफ़ की गई अल-फ़ज़्लुल ख़ाली अनिल इवज़, कि ऐसी ज़ियादती जो किसी कंसिडरेशन के बगैर, एनी एक्सेस विच इज़ विदाउट ड्यू कंसिडरेशन। सही है। जो कंसिडरेशन या किसी एवज़ के बगैर हो। और हम जो भी चीज़ खरीदते हैं, मिसाल के तौर पर लैपटॉप अगर हमने ख़रीदा तो इसके अगर हम जो प्राइस ले रहे हैं तो उसकी अंदर जो फीचर्स हैं इसके, उसके अगेंस्ट हम उसकी कीमत दे रहे हैं। ठीक है, कंसिडरेशन। लेकिन जब पैसे का तबादला पैसे के साथ होता है तो वो एट पार होना चाहिए। अगर एक तरफ से भी इजाफा होगा तो विदाउट एनी कंसिडरेशन हो जाएगा। मिसाल के तौर पर 100 रुपए का तबादला अगर आप 110 रुपए से कर रहे हैं तो 100 और 100 तो बराबर हैं, लिहाजा आप एक तरफ से एक्स्ट्रा 10 जो दे रहे हैं, एक्स्ट्रा 10 जो दे रहे हैं, तो वो विदाउट कंसिडरेशन है, बगैर किसी मुआवजे के है। लिहाजा मुआवजे के बगैर होने की वजह से ये जो 10 रुपए है, ये इजाफी 10 रुपए जो है, ये सूद है। ठीक है। अभी जो कन्वेंशनल सिस्टम में हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सनल लोन भी लेता है, लेट्स से ऑफ ₹500,000, वो एक्सेस में बैंक को वापस करता है, तो उसको हम लोग जो है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में यूज़ करते हैं इंटरेस्ट और रिबा के मानी बिल्कुल सेम है। इंटरेस्ट जो है दरहकीकत ये ज़्यादा वाइडर टर्म है, या यूँ कहना चाहिए आम है। रिबा आम है और इंटरेस्ट ख़ास है। क्या मतलब कि रिबा की 2 किस्में हैं, उनमें से एक किस्म इंटरेस्ट है। अच्छा। और दूसरी किस्म रिबा अल फज़ल है, जो कि इंटरेस्ट जिसको हम नहीं कहते, हम उसको बार्टर की इंटरेस्ट एक पार्ट है, मतलब एक क्लासिफिकेशन है रिबा की। तो उसकी अगर आप कहें तो मैं डिटेल बताता हूँ कि बिल्कुल एक एग्जांपल भी दे दें तो। मिसाल के तौर पे रिबा की जो मैंने बताया कि एक पार्ट इंटरेस्ट है, उसकी मिसाल तो यह है कि एक आदमी किसी को कर्जा दे, क्या है कि भाई मैं तुम्हें 1 लाख रुपए कर्जा देता हूँ, तो मुझे वापस जब करोगे तो 1,10,000 देना। ठीक है। तो ये जो वापसी में एक्स्ट्रा 10,000 दे रहा है वो, तो ये रिबा है। सही है। इसको इंटरेस्ट भी कहते हैं। इसको अरबी जबान में रिबल कुरान भी कहते हैं।
ठीक है। इसी को अरबी जबान में रिबल जाहिलिया भी कहते हैं। इसी का तीसरा नाम रिबल नसिया भी है। इसके कई सारे, रिबल कर्ज भी इसको कहा जाता है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं और यही वो सूद है कि जो कि दर हकीकत दौर जाहिलियत से, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चला आ रहा था और कुरान पाक ने इसको हराम करार दिया कि एक आदमी किसी को कर्जा दे और उसे कहे कि तुम मुझे जब वापस दो तो कर्जे पर मेरे जो रासुल माल है या मेरा ओरिजिनल सरमाया है उसके ऊपर देना। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाया कि फलकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तुज़लिमून वला तुज़लमून, कि अगर तुम किसी को कर्जा दो तो तुम्हें वापसी में सिर्फ तुम्हारा रासुल माल मिलेगा, उससे इजाफी तलब करना इधर हकीकत ये जुल्म है। ठीक है, तो ना तुम जुल्म करो ना तुम्हारे साथ जुल्म। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा उठाया जाता है और मैं भी जब दोस्तों के साथ बैठा होता हूँ ये डिस्कशन जो है हो रही होती है कि फ़र्ज़ करें एक टाइम वैल्यू ऑफ का कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाया जाता है स्टडीज़ में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बिल्कुल, मैं अगर आज किसी को 100,000 रुपीज़ लोन दे रहा हूँ, एक साल के बाद जब मैं उससे आप कह रहे हैं कि इस्लाम के मुताबिक वो 100,000 ही मुझे वापस मिलने चाहिए, कर्जा दिया है मैंने, लेकिन मैं देखता हूँ कि इन्फ्लेशन 10% हो चुकी है, तो मेरा ऑब्वियसली जो 100,000 रुपीज़ था उसकी वैल्यू कम हो गई, अब मैं वो परचेजिंग नहीं कर सकता जो पहले कर सकता था। तो क्या ये एक जस्टिफाई नहीं होगा कि मैं उससे एटलीस्ट जो इन्फ्लेशन रेट है उसके मुताबिक एक्सेस में पैसा लूँ उससे? असल में दो अलग अलग सवाल हैं जो आपने दोनों को मेरे ख्याल में मिक्स कर दिया। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक अलग चीज़ है और इन्फ्लेशन दर हकीकत वो एक अलग चीज़ है जी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सवाल पहला ये पैदा होता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का शरीयत में एतबार किया गया या नहीं किया गया, कि एक आदमी किसी को पैसे देता है तो उसके अंदर उसकी जो टाइम जितने अरसे के लिए दिया तो आया उस अरसे का के हिसाब से वो प्रॉफिटेबिलिटी का हकदार होगा या नहीं होगा। तो ये एक सवाल है। तो इसमें जो मोटा मोटा उसूल इस शरीयत का है वो ये है कि जो लोन की ट्रांजैक्शन है या कर्जे की ट्रांजैक्शन है उसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एतबार नहीं है। अच्छा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैंने अगर आपको कर्जा दिया 1 लाख रुपए तो मैंने दर हकीकत एहसान किया आपके ऊपर, क्योंकि कर्जा जो है ये तबर्रो यानी एहसान की ट्रांजैक्शन है। तो मैंने गोया कि 1,000 रुपए आपको दिए तो मैंने गोया एहसान किया आप पर और मैं इस कर्जे को जब मर्जी आए वापस ले सकता हूँ। तो ये टाइम के साथ ये स्टिपुलेटेड नहीं है कि इससे पहले आप ये नहीं कह सकते कि भाई तुमने मुझे 1 महीने के लिए कर्जा दिया तो 1 महीने से पहले नहीं आप मुझसे मांग सकते। अच्छा। बल्कि मैंने जब आपको कर्जा दिया, जब मैं कर्जा देने वाला बनाऊं तो मैंने एहसान किया, मैं जब जी चाहूं मैं आपसे वापस ले सकता हूं। एक्सेस पे भी नहीं ले सकते, तो एक्सेस पे भी नहीं ले सकता। ठीक है। और जब मैं आपसे वापस जब जी चाहे ले सकता हूं तो इसमें टाइम का तो कोई अंसर आया ही नहीं, क्योंकि मैं तो ये पेएबल ऑन डिमांड है, इन द तलब वाजिबुल अदा है, तो मैं जब मर्जी ले लूं। लेकिन तो खुलासा ये कि लोन के अंदर टाइम का एतबार नहीं है। अलबत्ता बाकी जो ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर मिसाल के तौर पर शिरकत कर रहे हो, मुशारका कर रहे हो या मुदारबा कर रहे हो या सेल कर रहे हो, उनके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एतबार है। जो दूसरा पार्ट था इन्फ्लेशन का, उसको किस तरह जिक्र करता हूं मैं। तो उसमें टाइम वैल्यू का एतबार है। मिसाल के तौर पे मैंने अगर आपको बतौर मुशारका के पैसे दिए या बतौर मुदारबा के पैसे दिए तो अगर वो आपके पास 3 महीने रहेंगे तो आपको प्रॉफिट कम होगा, लेकिन अगर आपके पास 6 महीने रहेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी का हकदार जो है वो ज्यादा होगा, और अगर 1 साल रहेगा तो जो देने वाला वो इन्वेस्टर जो है वो और ज्यादा हकदार होगा। तो इसमें टाइम वैल्यू का एतबार किया गया। या अगर आपने एक चीज सेल की है, मिसाल के तौर पे ये कंप्यूटर तो इंस्टॉलमेंट में सेल किया है, तो अगर उस सूरत के अंदर एक आपने ये कहा कि मैं आपको स्पॉट पे पैसे दूंगा या कैश पैसे दूंगा, इसकी कीमत अदा करूंगा, तो उसकी प्राइस आप डिफरेंट तय कर सकते हैं, ये कम रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने कहा कि डेफर्ड में 6 महीने में अदा करूंगा तो उसकी प्राइस आप हायर मुकर्रर कर सकते हैं। तो सेल की ट्रांजैक्शन में भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एतबार किया गया है इस तरह के वो प्राइस के अंदर शामिल हो जाए उस चीज की। दूसरा सवाल आपको जो इन्फ्लेशन के बारे में था कि आया इन्फ्लेशन का एतबार किया जाएगा नहीं किया जाएगा, तो इसमें दर हकीकत उलमाए किराम की अभी नहीं बल्कि पुराने जो क्लासिकल हमारे उलमा हैं या बड़े बड़े अइम्मा गुजरे उनके दरमियान भी इख्तलाफ गुजरा है कि अगर किसी उसकी वैल्यू ऑफ मनी जो है ना वो गिर गई हो, रुपए की कदर गिर गई हो, सही है, तो उस सूरत के अंदर जब रीपेमेंट का वक्त आएगा लोन की तो क्या उतना कॉम्पनसेट कर सकता है कि जितना उसको जो है ना वैल्यू ऑफ मनी उसकी गिरी है, ताकि उसको उतना तो कम से कम मिल जाए। ठीक है, आप उसको इजाफा नफा नहीं देते लेकिन कम से कम उसको कॉम्पनसेट तो कर दें। तो इतना कर सकते नहीं कर सकते। इसमें इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का एक राय है, उनका मतलब यह है कि आप कर सकते हैं, और बाकी अइम्मा का मतलब यह है कि नहीं, चूंकि रिबा का मामला इतना सीरियस और सेंसिटिव है कि इसमें जो है ना कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया सिर्फ तुम्हारा रासुल माल मिलेगा। तो रासुल माल में एक अदद है, एक फिगर है, तो उस फिगर से ऊपर लेना, चाहे वो आप इस मद में लें कि भाई तुम्हें इन्फ्लेशन का जो रेट है उस हद तक ले रहा हूँ, चाहिए किसी और मद में लें, वो जायज नहीं है। लिहाजा वो इमाम हनीफा कहते हैं कि मतलब अगर कोई भी कैश ट्रांजैक्शन हो उस पर आप एक्सेस नहीं ले सकते इन्फ्लेशन। इमाम हनीफा के नुक्ते नज़र से
अब मसला ये आता है कि अगर बिलफर्ज चले हम इसको कहते हैं थोड़ी देर के लिए इस बात को एतबार कर लें कि नहीं, हम जैसे मैंने अर्ज किया था कि बाज़ औक़ात हम फ्लेक्सिबिलिटी के लिए किसी दूसरे मजहब पर अमल कर लेते हैं, तो इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के कौल पे अमल कर लें, तो इससे क्या बैंकिंग की ट्रांजेक्शनों को का एक वे आउट बन सकता है, नहीं बन सकता? तो अगर गौर किया जाए तो नहीं बन सकता। अच्छा, उसकी वजह है कि अगर हम सिर्फ रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कॉम्पनसेशन का जरिया बनाए और उस पर इस्लामी बैंकिंग को बिलफर्ज हम कह देंगे चलो सिर्फ इस्लामी बैंकिंग में सिर्फ रेट ऑफ इन्फ्लेशन की हद तक ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते, ना उससे कम ले सकते हैं, सिर्फ वही लेंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो डिपॉजिटर है आप उनको भी वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन देंगे और जो फाइनेंशियल फायदा ही नहीं होगा, पैसे नहीं बनेंगे कहीं से। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए जो है वो दरहकीकत हमें तो एक ऐसा तरीका तलाश करना है कि जो शरिया के लिहाज से भी वायबल हो और प्रैक्टिकली भी वायबल हो।